जय हिंद। मैं नीरज मेहता आप सबका स्वागत करता हूं आज के एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में जानेंगे कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसे आप बीएसएससी इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम इंटर लेवल का जो वैकेंसी आया हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ पे जैसे कि देख पाएंगे जिसका स्टार्टिंग डेट जो है वो 27/9/2023 से 9/11/2023 तक रखा गया, ठीक ना। और इसमें जो है एनसीएल सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है और निवास प्रमाण पत्र भी मांगा जाता है, ठीक ना। तो जिस भी कैटेगरी के अनुसार स्टूडेंट होता है, CST या फिर OBC, BC, EBC, DWS, उसके अनुसार यहाँ पे डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप BC, EBC से आते हैं या फिर EWS से आते हैं तो EWS तो नॉर्मल है कि बिहार में जो ऑनलाइन बनता है उसे आप दे सकते हैं, ठीक ना। उसके ज़्यादातर यहाँ पे जो है कन्फ्यूजन होता है वो BC, EBC जब अप्लाई करता है तो NCL तो सेंट्रल का देना है या फिर स्टेट का देना है, ठीक ना। तो इसी के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप जो है ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के लिए जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं और सारा डिटेल को फिल करते हैं और यूजर पासवर्ड के बाद लॉगिन करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे जैसे कि जब अप्लाई करेंगे तो उस समय यहाँ पे जो है आपसे पूछा जाता है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे जब पूछा जाता है डोमिसाइल, अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे अगर यस करता है मतलब कि बिहार का निवासी है तो ये डिटेल आपका रहेगा। अगर नो करता है तो ये जो है आपका जनरल में चला जाता है, ठीक ना। अगर बिहार के अदर स्टेट का कोई स्टूडेंट अप्लाई करता है BSSC का तो जनरल में जाता है, ठीक ना। ठीक उसके बाद जो है यहाँ पे अगर बिहार के अंदर का स्टूडेंट है तो यस करता है तो ये सब ओपन रहता है, ठीक ना। अगर यहाँ पे यस करता है उसके BC में किसी एक को यहाँ पे सिलेक्ट करता है तो यहाँ पे जो उसे नॉन क्रिमिनल अप्लाई यानी कि नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट देना होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि आप नॉन क्रिमिनल के अंतर्गत आते हैं या नहीं। अगर कोई आता है तो यस करता है तो उसे सर्टिफिकेट भी देना होगा, ठीक ना। और यहाँ पे अगर निवास प्रमाण पत्र में यानी कि निवासी में अगर यस किया तो उसे निवास प्रमाण पत्र भी देना होगा। तो ये दोनों चीज़ मायने रखता है। अगर कोई जनरल से आता है तो यहाँ पे अगर EWS पे यस लगाता है तो उसे जनरल ये भी देना होगा और EWS भी देना होगा, ठीक ना। ये दोनों देना होता है। तो जिस अनुसार से यहाँ पे आप टिक करेंगे उस अनुसार से आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होता है। जब लॉगिन करेंगे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने जो पेज आ जाता है, ठीक। तो जैसे कि यहाँ पे आप सब देख पाएंगे, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा जो हम जैसे कि यहाँ पे देख पाएंगे आपको देखने को मिल जाता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए पूछा जाता है कि अस्थाई निवास प्रमाण पत्र जारी करने का तिथि। जैसे कि हमने जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि डोमिसाइल में मैंने बिहार स्टेट को यस किया था तो यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र आपसे मांगा जाता है। तो निवास प्रमाण आपका प्रमाण पत्र है तो वो कब का है वो डेट यहाँ कैलेंडर से आपको जो है देना होगा, ठीक। चलिए ये उसके बाद यहाँ पे जो है आपका निवास प्रमाण पत्र का जो नंबर आपका होता है BRCCO करके, तो उस नंबर को देना होगा। उसके बाद जो है यहाँ पे मेन यहाँ पे जो होता है कहता है कि अस्थाई निवास प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकार मतलब कि जो जारी किया उसका यहाँ पे कौन है, CO है, RO है, SDO है, DM है, अदर। तो इसमें ज़्यादातर कन्फ्यूजन होता है तो इसको भी जान लेते हैं। देखिए CO है मतलब सर्कल ऑफिसर, RO मतलब कि रेवेन्यू ऑफिसर, SDO मतलब सब डिवीजन ऑफिसर, DM मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक ना। चलिए उसका सबसे पहले आपको यहाँ पे टिक नहीं करना बल्कि आपको अपना जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट को ओपन करना। चलिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट को हम यहाँ पे ओपन करते हैं। यहाँ पे कौन से प्राधिकारी मतलब अधिकारी के द्वारा जो ये जारी किया गया तो अधिकारी जो जारी करेगा उसी का सिग्नेचर होगा। तो यहाँ पे जो है डिजिटल क्या होता है, सिग्नेचर होता है। और जस्ट यहाँ नीचे में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा सिग्नेचर रेवेन्यू ऑफिसर। अगर या तो ये लिखा हुआ रहेगा या फिर किसी में सिर्फ और सिर्फ हिंदी में ही लिखा रहता है हस्ताक्षर राजस्व अधिकारी और इधर ब्लॉक का नाम रहता है, ठीक ना। तो हिंदी में है अगर राजस्व अधिकारी या फिर अंग्रेजी में है रेवेन्यू ऑफिसर मतलब कि RO हो गया। इसका पहला R इसका O मतलब कि RO। तो जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको RO को ही सिलेक्ट करना है, CO सिलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक ना। लेकिन जब आप सर्टिफिकेट नंबर देखेंगे तो वहाँ पे CO होता है, लेकिन यहाँ पे सिग्नेचर जो है रेवेन्यू ऑफिसर का है तो यहाँ पे आपको RO सिलेक्ट करना होगा, ठीक। यहाँ पे क्लियर हो गया। उसके बाद ये निवास प्रमाण पत्र जो सभी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए आ जाता है, ठीक। उसके बाद अगर कोई BC या EBC सिलेक्ट करता है तो यहाँ पे देखिए या तो अगर BC BC है तो नॉन NCL सर्टिफिकेट देना होगा। अगर SC ST है तो SC ST का सर्टिफिकेट देना होगा। स्टेट वाला तो ये जो स्टेट वाला कैसे बनेगा, जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पे जो है आप जैसे कि देख पाएंगे, ठीक ना। सामान्य प्रशासन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए स्टेट वाला यहाँ पे जो जाति प्रमाण पत्र निर्गमन, ठीक ना। तो ये स्टेट का वैकेंसी है तो स्टेट वाला ही इसमें जो है जाति प्रमाण पत्र लगेगा। लेकिन अगर वैकेंसी सेंट्रल का होता तो ऑफलाइन के माध्यम से आपको जो है बनाना होता, ठीक। क्योंकि ऑनलाइन जो है सेंट्रल से जो है ST ST का नहीं बनता, ठीक। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक। तो ये वाला जाति जो है ब्लॉक लेवल से बना के आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद ये हो गया
आपका SC ST का, ठीक। उसके बाद अगर कोई EWS के अंतर्गत आता है तो EWS भी बनाना होगा, तो वो ऑनलाइन ही बना के जो है अपलोड कर सकते हैं। तो इसी के जस्ट नीचे में देखेंगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो आय और संपत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन, ठीक। तो यहाँ पे क्लिक करके ब्लॉक लेवल पे बना के आप जो है यहाँ पे दे सकते हैं। और सभी में जो है आपको सर्टिफिकेट जब बन जाएगा तो आपको सर्टिफिकेट नीचे में यहाँ पे देखना होगा कि सिग्नेचर क्या है, सिग्नेचर रेवेन्यू ऑफिसर है या फिर हस्ताक्षर राजस्व अधिकारी है। अगर ऐसा सेम टू लिखा हुआ है तो आप जब यहाँ पे अपना अप्लाई करने के लिए आएंगे तो इस समय जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, उसी अनुसार जो आपको इसको सेलेक्ट करना है। अगर रेवेन्यू ऑफिसर है तो RO को सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद जो है आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं, ठीक ना। SC ST का है तो सॉरी, यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक ये आपका हाइड हो जाता है, ठीक ना। और ये आपका अनहाइड कब होगा, जब ये अदर में जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो आपको यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे मेरा RO का है तो RO का लिखेंगे और ये हट जाएगा। या फिर आपका SDO लेवल बना हुआ है तो SDO पे क्लिक कर देंगे, या फिर DM लेवल बना हुआ है तो DM लेवल पे क्लिक कर देंगे, ठीक ना। तो यहाँ चलिए हम RO को ही रहने देते, ठीक। उसके बाद ये सारा चीज़ हो गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो BC EBC NCL मतलब कि जो नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट देना वो स्टेट का देना या फिर सेंट्रल का देना है। तो चलिए सबसे पहले हम सर्टिफिकेट को देख लेते हैं, ठीक। तो सर्टिफिकेट यहाँ पे देखिए मेरे पास है, यहाँ पे देख सकते हैं आप सब जो है क्रीमिलियर सर्टिफिकेट NCL मतलब कि BC यानी कि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतलब कि EBC बिहार सरकार के परियोजना, यहाँ पे देखिए NCL लिखा हुआ आ गया और ये बिहार सरकार के परियोजना। तो देखिए और एक मेरे पास एक और NCL मतलब कि नॉन क्रीमिलियर यहाँ पे एक और है, लेकिन ये जो है सेंट्रल लेवल का, ठीक ना। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है भारत सरकार की सेवाओं में नियुक्ति हेतु। तो दोनों में कौन सा देना है, स्टेट का देना या सेंट्रल का देना है। BSSC जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो उस समय कौन सा देना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो BSSC का जो फॉर्म है ये स्टेट का है या सेंट्रल का। सबको पता है ये जो है स्टेट सरकार मतलब बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया, ये वैकेंसी को लाया गया तो बिहार सरकार का है। अगर स्टेट का रहता तो स्टेट का देंगे, अगर सेंट्रल का रहता तो सेंट्रल का देंगे। और ये जो है यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि भारत सरकार की सेवा में नियुक्ति हेतु, मतलब ये भारत सरकार वाला यानी सेंट्रल लेवल का कोई भी वैकेंसी आएगा, कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो इसको हम देंगे, ठीक। लेकिन अभी जो आया हुआ है BSSC वाला ये जो स्टेट का है तो स्टेट में आपको स्टेट का देना होगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ बिहार सरकार के परियोजना। तो आपको इस सर्टिफिकेट नंबर को यहाँ पे देना होगा और नीचा में यहाँ पे देखेंगे राजस्व अधिकारी हस्ताक्षर मतलब रेवेन्यू ऑफिसर का है। और आपको यहाँ पे जो है जब आएंगे तो यहाँ पे आपको RO को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे जैसे कि देख पाएंगे ना, यहाँ पे आपको RO को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जो है इस सर्टिफिकेट नंबर को आपको फिल करना है। ये जो लिखा हुआ पूरा सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे और ये आपको डेट मिल जाता है, ये डेट को आप यहाँ पे देंगे। और अगर किसी के पास सेंट्रल वाला है, सेंट्रल वाला कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा आपको, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पे देख पाएंगे शुरू में जो आपको BOBC ऐसे करके लिखा हुआ मिलेगा और यहाँ पे भारत सरकार की सेवा में नियुक्ति हेतु लिखा हुआ मिलेगा। तो ये आपको जो है BSSC में नहीं देना है, ठीक ना। नहीं देना है मतलब नहीं देना, ठीक। आपको ये वाला देना, अगर नहीं है तो आप बनवा लीजिए उसके बाद ही आप दें, ठीक। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक ना। तो उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे। अगर इसमें कोई भी दिक्कत होता है तो आप जो है आप में कमेंट कीजिए। इसको हम पूरा तरीका से फिल करके नहीं बताएं क्योंकि मेरे पास पूरा डाटा जो नहीं है, इसलिए हम जो फिल करके आपको नहीं बता रहे, ठीक ना। लेकिन जल्द ही जो है हम आपको बताएंगे किस प्रकार से जो फिल भी कर सकते हैं आप, ठीक ना। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, आपको जो 100% हम रिप्लाई करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।